हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें कि सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, कोण POA बताना है कि क्या होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। ये आपका क्या है, एक वृत्त है और यहाँ पे एक बिंदु आप P ले लीजिए और इससे एक स्पर्श रेखा खींचिए। दो स्पर्श रेखा में खींचना है इस वृत्त पे, दो स्पर्श रेखा खींचना है इस वृत्त पे और इसका ये केंद्र है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र के साथ देखिए इस प्रकार है, इस प्रकार है आपका ये, और ये जो है आपका कितने अंश पे झुका हुआ है, 80 अंश पे। तो अगर हम O से P को मिलाते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस कोण को दो भागों में विभाजित करेगा, दो भागों में विभाजित करेगा। और हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे बिंदु को हम मान ले रहे हैं B मान ले रहे हैं और इसको ये मान ले रहे हैं। हमें पता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये क्या करेगा, दोनों 90 अंश का कोण बनाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये हमारा अगर यहाँ पे देखा जाए तो OA क्या है, देखिए OA लंब है किस पे, OA लंब है PA पे और फिर OB लंब है किस पे, OB लंब है PB पे, OB लंब है PB पे, इसलिए क्या किया, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना लिया। तो इस प्रकार कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश होगा। अब देखिए अगर ये इसको दो भागों में विभाजित करता है तो कोण, तो यहाँ पे देखिए जब इस कोण को दो भागों में विभाजित करेगा तो हम कहेंगे कोण OPB बराबर कितना होगा, 40 अंश होगा। और फिर कोण OPA कितना होगा, ये भी आपका 40 अंश होगा। ये कोण, ये वाला कोण देखिए, इसको हम यहाँ पे 40 अंश का बना दे रहे हैं और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 अंश हो जाएगा और ये आपका क्या है, पूरा 80 अंश है। तो यहाँ पे विभाजित किया है तो ये 40-40 अंश का बन गया है कोण OPB और कोण OPA, क्योंकि यहाँ पे कोण कोण P कितना है, 80 अंश। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कोण POA बताना है कि क्या होगा। तो कोण POA बताना है और हमें पता है कोण OPB बराबर 40 अंश और कोण OPA बराबर 40 अंश। और हमें क्या पता है, और हमें पता है कोण OAP बराबर कितना है, 90 अंश है। ये वाला कोण 90 अंश है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, POA बताना है। तब एक चीज देखिए, यहाँ से कोण कोण OAP, अगर यहाँ पे देखा जाए कोण OAP, ये वाला आप देखिए कोण OAP प्लस कोण APO, कोण APO, देखिए कोण APO, कोण APO और प्लस AO बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कोण OAP प्लस कोण APO प्लस कोण POA बराबर 180 अंश होगा। अब यहाँ से हमें पता है OAP कितना है आपका, 90 अंश है और प्लस कोण APO कितना है, 40 अंश है। कोण POA हमें बताना है तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश बराबर 180 अंश। अब ये इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 130 अंश और प्लस कोण POA बराबर 180 अंश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण POA बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश। तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 अंश। तो 50 अंश क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो देखिए यही हमसे कोण पूछ रहा था, तो ये कितना आ गया, 50 अंश आ गया।
तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।